बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। गेम इज़ ऑन, खेल जारी है। इंतहाई गंदा खेल, इंतहाई बदबूदार खेल जारी है, क्योंकि ये लड़ाई जो है लड़ी जा रही है ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती अनाद के लिए, इंतकाम के लिए, बुग़्ज़ के लिए, जलन के लिए, हसन के लिए, पर्सनैलिटी क्लैश। इसमें ना ही पाकिस्तान है प्रायोरिटी, ना ही पाकिस्तान के अवाम है और ना ही पाकिस्तान का मफाद है, ना ही कोई असूल है, ना ही कोई कानून है, ना कोई दस्तूर है। बस ये एक ज़ाती तस्कीन के लिए, अना की तस्कीन के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और अपने ही लोगों को फतह करने की कोशिश की जा रही है। अपने ही लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, अपने ही लोगों को उठाया जा रहा है, अपने ही लोगों को कैद किया जा रहा है, अपने ही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अपनी ही ख़वातीन, अपनी ही माएँ, अपनी ही बहनें, अपनी ही बेटियाँ, वो सब की सब हो गई हैं दुश्मन, और वो सब दुश्मन हैं, बाकी सब अजीज़ हो गए हैं। और ये वो दुश्मन और वो उन ख़वातीन को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को जो कि अपने लिए अपना हक़ मांग रहे हैं, और वो है वोट का हक़ मांग रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं, अपनी पसंद की हुकूमत मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। जो कि आइन ने उनको आज़ादियाँ दी हैं, शहरी आज़ादियाँ दी हैं, जमहूरी आज़ादियाँ दी हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी है रियासत ने, लेकिन उन सब को पामाल किया जा रहा है। और सरे बाज़ार, सरे आम, रोज़े रोशन की तरह अयां, हर चीज़ दिन की रोशनी में उसको बर्बाद किया जा रहा है। रात की तारीकी में छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। पूरे पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब को फोकस किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की लीडरशिप ने ख़बरदार किया था कि अगर पख्तून रिवायात को पामाल किया गया तो उसका शदीद तरीन रद्द अमल होगा। वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर ने खबरदार किया था, ऑन द रिकॉर्ड खबरदार किया था निगरान हुकूमत को और ताकतवर लोगों को भी कि ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर यहाँ पे चार दीवारी को पामाल किया गया तो फिर उसके नताइज भी भुगतना होंगे। ख़वातीन की तरफ अगर उंगली उठाई गई तो उसके नताइज भुगतना होंगे। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब में ऐसी कोई खबरदार नहीं, ऐसी कोई वार्निंग जारी नहीं की गई जबकि करनी चाहिए। क्योंकि पंजाब में इस वक्त ये है कि पुलिस है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस की वर्दी में है, वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, धड़ल्ले से जाते हैं, उठाते हैं, शीशे खिड़कियाँ तोड़ते हैं और आखिरी इत्तला आने तक भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और वो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और अदालतें उनको छोड़ने की कोशिश करती हैं, तो उन अदालतों के अहकामात को भी हवा में उड़ाया जा रहा है और वो जैसे ही रिहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। खातून जर्नलिस्ट अनम शेख भी उनमें शामिल हैं और इमरान रियाज खान अब तक ताहाल बरामद नहीं हो सके। लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो एक प्रेशर डेवलप हुआ, जो हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी दबाव बढ़ाया और उन्होंने भी खबरदार किया और इमरान रियाज खान की बाजियाबी नहीं तो कम अज़ कम नज़र ज़रूर आ जाएंगे अगले 24-48 घंटों में कि वो किस हालत में है और उनको किसने उठाया था। ये सब कुछ हो रहा है। अब एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है और ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो कि अफवाज पाकिस्तान के फितरी इत्तेहादी थे और उनके लिए बोलते थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते थे, उनके नैरेटिव की बात करते थे, उनका दिफा करते थे हर फोरम पे। और इन लोगों को कहा जाता था कि ये फौज के पिट्ठू हैं, फौज के टट्टू हैं, फौज के माउथ पीस हैं, ये कहा जाता था। वही सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी फौज का दिफा किया, पाक फौज का दिफा किया, अब वो ज़ेरे अताब हैं और अब वो सबसे दुश्मन नंबर 1 करार दे दिए गए हैं। फिर एक तरफ कहा जाता है, आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम असल ताकत हैं और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर हम अपनी अगली जंगें लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो कुछ और आपसे मांग रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ ही ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जेलों में कैद हैं और सियासी कैदी हैं, सब के सब सियासी कैदी हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि जो जमात, जो रहनुमा अफवाज पाकिस्तान को बदतरीन किस्म की गालियाँ देते थे और कीचड़ उछालते थे आर्मी चीफ पे, बाकी जर्नलों पे, नाम ले लेके DGI पे, वो सब के सब इस वक्त आपकी आंखों का तारा हैं। और एक तरफ ये किया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब मैं ISPR से पूछता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है,
इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि फ़ौज का इमेज बेहतर हो, और उसके लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हर शहर से यह टास्क दिया गया है हर शहर में कि आपने फ़ौज के हक़ में रैली निकालनी है। तो फ़ौज के तो ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान की आवाम नहीं है। ये रैलियाँ ना भी निकालें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ख़ुसूसी सेल बना दिया जाए और ख़ुसूसी सेल में ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाना है, और पूरे का पूरा सेल उस पर लगा दिया जाए और दिन रात काम हो रहे हों, और हर आधे घंटे के बाद हर घंटे के बाद वो टाइम लाइन सेट है कि जनाब ये टाइम कैप्चर करना है, ये इस तरीके से कैप्चर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इससे फ़ायदा क्या है? और चंद सौ लोग होते हैं, 100 लोग होता है, 200 होते हैं, 150 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और रैलियाँ निकाल के फिर उसके बाद उसकी कवरेज भरपूर तरीके से कवरेज का हुक्म होता है कि तमाम टीवी चैनल सुबह से लेकर शाम तक वो दिखाते रहें। तो पूछना सिर्फ ये करना है, पूछना भी है कि कौन सा मुल्क है। मैंने तो ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा जहाँ पे ये सिलसिला हो। मैं तकरीबन पिछले 1 साल में भी कोई 5-7 मुल्क तो मैं भी फिर चुका हूँ। उन 5-7 मुल्कों में भी मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी अखबारात में, ना कभी टीवी में ऐसी कैंपेन। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से रैलियाँ निकलवाई जा रही हों और उसमें तस्वीर लगाई हों, और तस्वीर लगा के जनाब आवाम से नारे लगवाए जा रहे हों। और वो भी आपको पता ही है, हमें भी पता है कि कैसे ये, और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और मेरा ख्याल है कि काम ऐसे करने चाहिए इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इज़्ज़त जो होती है वो रैलियों की वजह से तो नहीं होती, वो होती है इक़दामात की वजह से जो आप कर रहे होते हैं। और मैं अच्छा काम करूँगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, गंदा करूँगा तो लोग मुझे गंदा कहेंगे, और उसमें मैं बेशक जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लूँ, लोगों को मिला लूँ, साथ अपने हक़ में कोई 10-12 आवाज़ें भी बुलंद करवा लूँ, तो ये होता नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। और लोग, क्योंकि लोगों को मैं कमेंट्स देखता हूँ, मुझे भी आते हैं, वैसे भी नीचे जाएँ, वो कोई भी स्टोरी टीवी अगर वो यूट्यूब पे स्टोरी चढ़ाई जाती है तो उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लिया करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी जानिब जिना हाउस के बारे में जो कैंपेन है वो भी बहुत ज़्यादा तवालत का शिकार हो गई है, उसको भी मेरा ख्याल है बस कर देना चाहिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, और ये काउंटर नैरेटिव भी अब आ रहा है, तो इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसको ओपन कर देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। लोग जाएँ, जर्नलिस्ट जाएँ, अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करें, तो उसमें एक तरफ़ा किस्म की एक रिपोर्टिंग हो रही है, और एक तरफ़ा रिपोर्टिंग जब करवाई जाती है तो उसके शुकूक व शुबहात फैल जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो इस वक्त की है जी सिचुएशन। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। गिरफ्तारियाँ अभी तक जारी हैं, गिरफ्तारियों पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। क्या वजह है? आखिर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये बेसबब तो नहीं है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इमरान खान साहब के जो उधर बैठे थे लोग वो भी हटा दिए गए, और अब कारकुनों को उधर जमा होने की इजाज़त नहीं है। और फिर जितने भी रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं, उन रहनुमाओं तक उनकी फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस नहीं है, उन रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जा रहा। 30 दिन के लिए उनको नज़रबंद किया गया है। आखिर 30 दिन में ऐसा क्या होना है, 30 दिन में आखिर क्या होना है कि रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा। अदालतें रिहा करती हैं, उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि ये मामला कुछ और है। उसकी रीज़न है असद महमूद साहब अंदर हैं, असद उमर गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं, अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी, फयाज चौहान, शीरी मज़ारी और बेशुमार लोग जो हैं वो सब के सब इस वक्त गिरफ्तार हैं, या फिर रूपोश हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तक, मुसरत चीमा, उनके शौहर जमशेद चीमा, वो भी गिरफ्तार हैं। यानी जो जो आवाज़ें बुलंद करते थे वो सब के सब गिरफ्तार हैं। फवाद चौधरी साहब रूपोश हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, और बाकी मुराद सईद साहब जो बाहर बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो मामला क्या है, कोई गड़बड़ क्या है? उसकी वजह है कि अगर तो सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए और लोगों को रिहा होना चाहिए। अदालतों के रिहाई के बावजूद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, खेल जारी है, और कुछ हो सकता है कुछ बड़ा होने जा रहा हो, और जो अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही।
और कोई प्लान कुछ और हो उस नौइयत का कि जिसकी वजह से इन सारी लीडरशिप को और 10,000 लोगों को, 10,000 जो कि एक्टिव लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है और उनका खर्चा भी बर्दाश्त किया जा रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है और ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं अनफोल्ड कब होगा। ऐसा ऐसा वैसे तो अनफोल्ड हो रहा है। उस स्क्रिप्ट में एक तो फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है, फाशिस्ट और परले दर्जे की डिक्टेटरशिप है और पीटीआई को कुचलना है उस स्क्रिप्ट में, इमरान खान को कुचलना है उस स्क्रिप्ट में, और पीटीआई और इमरान खान और जो काउंटर नैरेटिव देगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट देगा उसको कुचलना है। तो ये सारा कुछ ये तो हमें अंदाज़ा है, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा लग रहा है। वरना ये गिरफ्तारियां और इतना बड़े पैमाने पे देहातों में, गाँव में, शहरों में, गली गली लिस्टें बनी हुई हैं और उनको उठाया जा रहा है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। ये मामला कुछ बियॉन्ड द परसेप्शन मौजूद है, यानी जो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उस दूसरी जानिब उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ की तरफ से जो गुफ्तगू हो रही है और वो गुफ्तगू बाहर आ रही है, वो तलखियों में मज़ीद इजाफा कर रही है और उन्हीं तलखियों की वजह से ही ये सारे का सारा माहौल बना हुआ है। और पाकिस्तान में जब भी आर्मी चीफ कोई भी एक भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं है, कोई भी एक आर्मी चीफ बहुत कम है जो मुतमईन हों अपने वज़राए आज़म से, और वो मुतमईन नहीं होते। और लेकिन ये होता है कि हर आर्मी चीफ का अपना तरीक़ाकार होता है और कुछ एक हद से आगे नहीं जाते और कुछ हद से कई हदें पार कर जाते हैं। तो जो ज़्यादा हदें पार कर जाते हैं तो उनको तारीख़ अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी और आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट है, आज का दिन भी और कल का दिन भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसी वजह से सारी की सारी पीटीआई की लीडरशिप अंदर है। और इमरान खान साहब से इस वक्त मुलाकातों पे बिल्कुल हर कोई आदमी नहीं जा सकता। इमरान खान साहब के घर तक हर आदमी नहीं जा सकता। अगर मैं मिलना चाहता हूँ तो क्या मैं ज़मान पार्क पर चला जाऊँगा? नहीं, मैं नहीं जा सकूँगा, बल्कि इजाज़त होगी और उसके बाद इजाज़त होने के बाद उनको एक्सेस दी जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं और उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात कुछ अच्छे हों, खतरे की तरफ ना जाएं, ख़तरनाक हद तक ना जाएं। उसकी रीज़न है कि IMF मुकम्मल तौर पे इनकार कर चुका है और वो आने वाली हुकूमतों की गारंटीज़ मांग रहा है। लेकिन एक इस सारे अमल में एक अच्छी खबर जो है वो एक अच्छी खबर मौजूद है, और वो खबर अच्छी मौजूद है जी कि कहीं ना कहीं बैकडोर पे अब मामलात ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, ठंडा करने की भी कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मामलात सुधरें। लेकिन ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। उनको कहा गया था कि आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए सियासत से किनारा कश हो जाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बाहर जाने से इनकार कर दिया और यहीं पे मौजूद हैं। अब उन्होंने फिर कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी का ख़तरा है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ये मामला पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब के सब आ चुके हैं मैदान में और वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और गड़बड़ कुछ और भी हो रही है, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बना हुआ है रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इन बिटवीन। तो उससे भी काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।